नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुखती रग को दबा दिया है? क्या मोहन भागवत ने दुखती रग को एक नहीं 2 बार दबा दिया है? और ऐसे समय में दबाया है दुखती रग को जब मोदी जी को संघ के सहारे की बहुत ज्यादा जरूरत है। संघ प्रमुख तंज कसते रहते हैं, चुटकी लेते रहते हैं, मंद मंद बड़ी बड़ी मूछों के भीतर से मुस्कुराते रहते हैं। और जब जब मोदी जी किसी परेशानी में घिरते दिखते हैं तब तक संघ प्रमुख एक ऐसा बयान दे देते हैं जिससे परेशानी घटने के बजाय बढ़ जाती है। अब संघ प्रमुख ने अब लेटेस्ट क्या क्या कहा है? लेटेस्ट वो ये कह रहे हैं कि देखिए, हम विश्व गुरु हैं, हमारा काम दुनिया को डराना नहीं है, हमारा काम दुनिया का मार्गदर्शन टाइप करना है। तो किस पर ये कहने की कोशिश हो रही है संघ प्रमुख द्वारा? फिर वो कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ जो डील है उससे भारत का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये देखा जाना चाहिए। और उन्हें उम्मीद है कि जो डील की गई है वो किसी प्रभाव में आकर, दबाव में आकर, ट्रंप की शर्तों पर आकर नहीं की गई है, भारत के हितों को ध्यान में रखकर डील की गई है, ऐसा वो मानकर चल रहे हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में बहुत कुछ कह दिया मोहन भागवत ने। एक और ऐसे दुखती रग दबा दी, क्योंकि एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में तो वो भी सवाल ही उठा रहे हैं कि भाई, आप जनता के सामने स्पष्ट कर दीजिए कि ट्रंप के साथ डील मोदी जी आपने बिना ट्रंप के दबाव में की है। ट्रंप की ट्रंप ने अपनी शर्तें आप पर थोपी नहीं है। आपने भारत के किसानों का, भारत की जनता के भले को ध्यान में रखकर डील की है, ये आप स्पष्ट कर दीजिए। इनडायरेक्ट रूप में हम ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ वो भी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी जी तो आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं। देखिए, मोदी जी स्वयंसेवक हैं, लेकिन बीजेपी और आरएसएस अलग अलग है। आरएसएस के लोग जरूर बीजेपी में काम करने जाते हैं, वहां काम करते हैं, संगठन महामंत्री आरएसएस का होता है, लेकिन बीजेपी को रिमोट कंट्रोल से आरएसएस नहीं चलाता है। ये बात संघ प्रमुख ने एक बार फिर कही। एक और सबसे ज्यादा दुखती नस क्या दवाई है ऐसे समय में, जब मोदी जी पर एक तरफ जनरल नरवणे वाला मामला का दबाव है, ट्रंप के साथ डील कैसे कर ली, क्यों कर ली, किन शर्तों पर कर ली, उस पर भी मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, कुछ नई बातें आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र को लेकर फिर बर के छत्ते में हाथ डाल दिया है। आपको ध्यान होगा, पिछले साल अगस्त में, सितंबर में दोनों का जन्मदिन आता है, और पिछले साल सितंबर में दोनों मोहन भागवत शायद 11 सितंबर को और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री 75 साल पूरे किए थे। तब मोहन भागवत ने कहा था कि दत्तोपंत ठेंगड़ी का उदाहरण देते हुए कि वो कहते थे कि अगर आपको कोई शॉल उड़ा दे 75 साल होने पर, तो समझ लीजिए संन्यास लेने का वक्त आ गया, गद्दी पद छोड़ने का समय आ गया। इस पर काफी हो हल्ला मचा, तो संघ प्रमुख ने सफाई दी कि देखिए, ना तो मैं रिटायर हो रहा हूं, ना मैं किसी को रिटायर होने की सलाह दे रहा हूं। मैं, जब तक मेरा शरीर काम करता रहेगा, मैं संघ के काम में लगा रहूंगा। तो इनडायरेक्ट रूप में उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी कि भाई 75 साल पूरा होने पर मोदी जी रिटायर होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई संघ का दबाव भी नहीं है। अब संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं? अब ऐसे समय में जब एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी जी 75 के हो गए और अब कोई विकल्प देखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें नए सिरे से शुरू हो गई हैं, ऐसे में संघ प्रमुख ने कहा कि देखिए, मैं 75 साल का हो गया हूं, मैंने संघ को, आरएसएस को सूचित कर दिया है कि मैं 75 साल का हो गया हूं, अब संघ मेरे बारे में कोई भी फैसला ले सकता है। अगर वो संघ ये फैसला लेता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो मैं स्वेच्छा से रिटायर हो जाऊंगा। रिटायर होने में एक दिन नहीं लगाऊंगा,
पद से मैं हट जाऊंगा, लेकिन मैं रचनात्मक काम करता रहूंगा, सक्रिय रूप से काम करता रहूंगा। ये बड़ी बात संघ प्रमुख ने कही है। इसके दो मतलब निकलते हैं कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संस्था बड़ी होती है। मोहन भागवत बड़े नहीं है, आरएसएस बड़ी है। और आरएसएस अगर फैसला करेगी तो मोहन भागवत को भी सर झुकाकर संघ का फैसला मानना पड़ेगा। ये एक तरह से बात कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी, क्योंकि मोदी से बड़ी बीजेपी है, बीजेपी से बड़ा संघ है, क्योंकि संघ परिवार का एक हिस्सा बीजेपी है। अगर मोदी जी तक ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि अब वो 75 के हो गए, अब उनको पद छोड़ देना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, तो उनको एक पल गवाए बिना पद छोड़ देना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए। क्या मोहन भागवत इस तरह की कोई बात कहने की कोशिश कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। एक तो ये कि तुरंत रिटायर हो जाना चाहिए। एक तो मोहन भागवत ने दो बातें कही कि मैं तुरंत रिटायर हो जाऊंगा, यानी कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, और दूसरा मैं रचनात्मक काम करता रहूंगा, यानी संघ से जुड़े रहेंगे, संघ को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे, लेकिन जो दायित्व उनको सौंपा गया था संघ प्रमुख के रूप में, उससे वो मुक्ति पा लेंगे। तो ये एक बड़ा मैसेज है क्या मोदी जी के लिए? इनडायरेक्ट रूप में ये बड़ा सवाल उठता है। बाकी चार तरह के हिंदू वगैरह की बात मैं दोहराना नहीं चाहता जो उन्होंने कहा, लेकिन उनका ये भी कहना ट्रंप के साथ संधि को लेकर भी ऐसे समय में जब मोदी पर, बीजेपी पर विपक्ष खासतौर से राहुल गांधी आरोप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये ट्रंप के कहने पर संधि की जो डील हुई है या अंतरिम समझौता हुआ है, दबाव में हुआ है, भारत ने अपने हितों को गिरवी रख दिया है वगैरह वगैरह, ऐसे में संघ प्रमुख का कहना कि मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये अपने आप में बड़े इसके राजनीतिक अर्थ निकलते हैं। हालांकि आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, स्वामीनाथन अंकलेश्वर अय्यर उसमें कॉलम लिखते हैं जिसमें उन्होंने दो तीन बड़ी बातें कही जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। एक तो उन्होंने कहा कि ये डील है ही नहीं, ये तो अंतरिम सहमति है, तो इस पर शोर मचाने की, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि ये डील नहीं, एक ऑर्डर की जैसा है। अब डील होती है, वो फाइनलाइज्ड होती है, वो रेक्टिफाई होती है दोनों देशों के संसद के अंदर, फिर वो एक निश्चित मियाद के लिए होती है, 5 साल के लिए होगी फिर रिन्यू किया जाएगा, या 10 साल के लिए होगी फिर रिन्यू किया जाएगा, या 20 साल के लिए होगी फिर रिन्यू किया जाएगा। इसमें तो ये सब विम्स एंड फैंसी है ट्रंप का कि ट्रंप चाहे तो कल एक एक्स पर ट्वीट कर दें और ये जो डील है इसको रद्द कर, अंतरिम समझौते को ही रद्द कर दें। अब क्या हुआ, दक्षिण कोरिया के साथ पिछले साल अक्टूबर में डील हुई 15% टैरिफ की। दक्षिण कोरिया को अपनी संसद में इसको पारित कराना था, दक्षिण कोरिया ने थोड़ी देर कर दी, ट्रंप आग बबूला हो गए पिछले महीने और कहा भाई ये क्या होता है, दक्षिण कोरिया ने ऐसा कि ठीक नहीं किया, 15 से बढ़ाकर 20% टैरिफ करते हैं। तो कल को भारत के साथ ट्रंप ऐसा नहीं कर देंगे, इसकी कोई गारंटी ले सकता है क्या? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।